प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां रिश्तों और प्यार के बीच उलझे प्रेमी प्रेमिका ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली है। एक युवक एक युवती जो रिश्ते में ममेरे फुफेरे भाई बहन बताए जा रहे हैं, घर के एक कमरे में एक ही फंदे से लटकते पाए गए हैं। आखिर पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ कि मामला इस दुखद अंजाम तक पहुंच गया? परिवार क्या कह रहा है? पुलिस की जांच किस दिशा में बढ़ रही है? और आखिर दोनों घर से गायब होने के बाद वापस कैसे लौटे? आइए जानते हैं इस दिल दहला देने वाले केस की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण चौरसिया और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज। यह मामला लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र की न्यू बलदेव विहार कॉलोनी तेलीबाग का है। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान 21 वर्षीय अनिकेत और 18 वर्षीय अंजलि के रूप में हुई है। दोनों रिश्ते में ममेरे फुफेरे भाई बहन थे। परिवार के लोगों के मुताबिक दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे और करीब 3 साल से दोनों का अफेयर चल रहा था और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन रिश्तेदारी की वजह से दोनों परिवार इस रिश्ते के लिए कतई तैयार नहीं थे। परिजनों ने बताया कि परिवार ने कई बार दोनों को समझाने की कोशिश करी, रिश्तेदारों की बैठकें भी हुई और दोनों के भविष्य के बारे में भी समझाया गया, लेकिन परिवार का कहना है कि दोनों अपने फैसले पर अडिग रहे। मूल रूप से शाहजहांपुर का अनिकेत उर्फ रानू पिता राम अवतार व अन्य परिजनों के साथ तेलीबाग में किराए के मकान में रहता था। अनिकेत 23 जुलाई को अहमदाबाद जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन नोएडा के खोड़ा कॉलोनी में बुआ के घर पहुंचकर बहन अंजलि को अपने साथ ले भागा। घर छोड़ने के बाद दोनों अलग अलग शहरों में रहे। सबसे पहले उनके नोएडा में होने की जानकारी मिली, बाद में वे अयोध्या पहुंचे। काफी तलाश के बाद परिजनों ने अनिकेत को तलाश लिया। परिवार को उम्मीद थी कि अब बातचीत के जरिए कोई समाधान निकल जाएगा और मामला शांत हो जाएगा, लेकिन अगले ही दिन घर में जो हुआ उसने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। खबरों के अनुसार अनिकेत के परिजन दोनों को इटावा में रिश्तेदार के घर समझाने ले जा रहे थे। इसी बीच शनिवार को कानपुर स्टेशन पर दोनों परिजनों को चकमा देकर ट्रेन से उतर गए। परिजन इटावा पहुंचे तो देखा दोनों गायब हैं, जिसके बाद परिजन तुरंत ही वापस घर के लिए रवाना हो गए। शनिवार देर रात 1 बजे तेलीबाग पहुंचे तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा खोलने पर अनिकेत और अंजलि एक ही पंखे पर दुपट्टों के सहारे लटके मिले। सूचना मिलते ही पीजीआई थाना पुलिस फोरेंसिक टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूरे घटना स्थल की बारीकी से जांच की गई। पुलिस ने कमरे से मिले सभी संभावित साक्ष्यों को सुरक्षित किया और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही निकाला जाएगा। जांच में एक और बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। 7 साल पहले मृतक अनिकेत की बहन सलोनी और मृतका अंजलि के भाई सुनील ने परिवार की मर्जी के खिलाफ मंदिर में प्रेम विवाह किया था। उस समय इस रिश्ते को लेकर दोनों परिवारों में गहरा विवाद हुआ और रिश्तों में खटास भी आ गई थी। परिवार जिनके मुताबिक उसी घटना के बाद दोनों परिवारों के बीच दूरी बढ़ गई। ऐसे में जब अनिकेत और अंजलि के प्रेम संबंध की जानकारी मिली और उन्होंने शादी की इच्छा जताई, तो परिवारों ने पुरानी कड़वाहट और करीबी रिश्तेदारी का हवाला देते हुए साफ इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जांच अधिकारी दोनों के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल और हाल के घटनाक्रम को भी जांच रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि घर लौटने के बाद किन लोगों से उनकी बातचीत हुई थी और क्या कोई ऐसा तथ्य है जो इस मामले की परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सके। फिलहाल पुलिस ने किसी भी तरह की अटकलों से बचने की अपील की है और कहा है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट जानकारी साझा की जाएगी। मामले में पीजीआई थाना प्रभारी सुनील सिंह ने बताया कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। अनिकेत और अंजलि रिश्ते में भाई बहन थे। दोनों के बीच करीब 3 साल से प्रेम संबंध चल रहा था और शादी भी करना चाहते थे। परिजनों के मना करने पर उन्होंने यह कदम उठा लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। यदि जांच के दौरान कोई नया तथ्य सामने आता है तो उसी आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक किसी भी तरह की साजिश या आपराधिक पहलू की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह घटना केवल एक आपराधिक जांच का विषय नहीं है,
बल्कि यह भी दिखाती है कि पारिवारिक मतभेद और रिश्तों से जुड़े विवाद कितने संवेदनशील हो सकते हैं। हालांकि इस मामले में क्या हुआ और किन परिस्थितियों में यह दुखद घटना हुई, इसका अंतिम जवाब पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। आपको क्या लगता है, यह हत्या का केस है या फिर आत्महत्या का? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही क्राइम स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।